Hello students, I am Abhishek Parmar, your maths mentor. Welcome to Radhika Educate School. Today we are learning chapter number 3, pair of linear equation with two variable. Right? And आज क्वेश्चन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है. एक बार देख लेना, बहुत बार रिपीट होता रहता है. ठीक है, क्वेश्चन देखिए. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number of obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ठीक है, अब देखिए द सम ऑफ टू डिजिट नंबर. अब देखिए जब भी टू डिजिट नंबर की बात आए तो आपको कोई, फॉर एग्जांपल हम टू डिजिट कोई नंबर ले लेते, फॉर एग्जांपल 73 है. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज क्या करेंगे. ठीक है, तो हमें तो लेट करना है, लेट के बिना तो हम काम कर नहीं सकते. तो लेट करने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है, हम वंस प्लेस और टेंस प्लेस, तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना, ये हमारा वंस प्लेस होता है और ये हमारा टेंस प्लेस होता है. और हमें पता है कि उसे वंस प्लेस और टेंस प्लेस क्यों कहते हैं. बिकॉज ऑफ वन प्लेस को अगर वन से मल्टीप्लाई करे और टेंस प्लेस को टेन से मल्टीप्लाई करे तो आंसर हमारा टू डिजिट नंबर आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल 3 1 जा 3 एंड 7 10 जा 70. एडिशन कर दोगे तो 73. ठीक है, तो इस तरह से हमें नंबर सपोज करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना. चलो, लेट the ones place is equals to x and and the tens place is equals to y. यहां तक क्लियर है सभी को. मैंने वंस प्लेस को x सपोज किया है, टेंस प्लेस को y सपोज किया है. तो देखो हमारा नंबर क्या बन जाएगा. तो द नंबर इज इक्वल्स टू, वंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वन से, और टेंस प्लेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से. तो हमारा नंबर कुछ इस तरह से होगा 10y प्लस एक्स. अभी हमने 73 का एग्जाम्पल देखा था, उसी तरह से. यहां तक क्लियर है सभी को. आप बोलेगा हाँ सर ये हमें क्लियर है, डन है. अब देखियो क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे तो एक लाइन ये भी बोलिए, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय अ रिवर्सिंग ऑर्डर. अब रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है. देखो हर बार ये क्वेश्चन रिवर्सिंग ऑर्डर का पूछा जाता है. पहले टू डिजिट नंबर दिया होता है, फिर आफ्टर उसे रिवर्स कर देते हैं. रिवर्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने 73 लिखा है, उसकी ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 37 बन जाएगा. इट मीन्स के जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ गया, और जो टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे आ जाएगा. डन है. सो रिवर्सिंग ऑर्डर, तो रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो न्यू नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई. क्लियर है. पहले क्या था, 10y प्लस एक्स था, तो अब क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई. क्लियर है, डन. अब देखो अब कहानी शुरू होती है. अब देखो मैं लिख लेता हूं. अब क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर. अब 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम दिस नंबर इट मीन्स के फर्स्ट नंबर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. देखो मैं लिख देता हूँ 9 टाइम्स दिस नंबर, वो सब कुछ 10x प्लस वाई, और यहाँ पे मैंने इक्वल करके लिख दिया 10x प्लस वाई. क्वेश्चन में देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, इट मीन्स के जो फर्स्ट नंबर हमें मिला था वो इसका क्या करना है 9 टाइम्स. तो मैंने लिख दिया 9. 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्स. इट मीन्स के जो रिवर्स किया वो कितना है, ट्वाइस. इट मीन्स के मल्टीप्लाई बाय 2. क्लियर है. क्वेश्चन में लिखा है मैंने वही वैल्यू पुट की, कुछ चेंजेस नहीं किया है. क्लियरली लिखा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, सो 9 से मल्टीप्लाई किया, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग. इट मींस कि जो रिवर्सिंग नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई. डन है. चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय x 9x. 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20x. 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y. ठीक है, चलो सभी को एक साइड बुला लो. 90 बाय प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. डन है. चलो 90y, चलो x पहले लिखते हैं, ये हमारा x वाला टर्म और ये भी हमारा x वाला टर्म, प्लस माइनस
-20 माइनस 9 11, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -11, -11x। अब y देखो, ये हमारा y 90y और ये 2y, 90 माइनस 2y क्या हो जाएगा 88y, और आंसर प्लस प्लस 88y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मुझे दिख रहा है कि पूरा इक्वेशन 11 से डिवाइड कर सकता हूं, डन है। तो ये क्या हो जाएगा -x 8y इज इक्वल्स टू 0। और पता है कि फर्स्ट माइनस ना रखूं तो साइन चेंज कर दूं, तो हमारा कुछ इस तरह से होगा ना, x -8y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है? क्लियर है, यही सीखना था। इक्वेशन 2 तो इजी है, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपकी सेकंड लाइन में लिखा है कि अल्सो 9 टाइम दिस नंबर, अल्सो 9 टाइम दिस नंबर। इट मींस कि फर्स्ट जो नंबर आपने सपोज किया उसको मल्टीप्लाई 9 एंड इज दैट ट्वाइस द ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। मींस कि जो रिवर्स ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई 2 करना है, डन। और फर्स्ट लाइन में देखो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। इट मींस कि टू डिजिट नंबर का एडिशन करोगे तो 9 हो जाएगा। तो हमारा सेकंड इक्वेशन इस तरह से बनेगा ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन मिल गए यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। और बात करते हैं खत्म की। लिख रहा हूं x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन वेरीफाई कर लेते हैं, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब देखो एलिमिनेट करना होगा तो साइन चेंज करनी होगी ना। अभी देखो x x दोनों की साइन प्लस है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, x और x कट, माइनस माइनस प्लस 8y प्लस वाई 9y, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -9y इज इक्वल्स टू, ये तो -9 ही रहेगा। साइन दोनों साइड माइनस है तो सेम हो जाएगी, सो y की वैल्यू 1, डन है। अब ये y की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहो तो इक्वेशन 2 में पुट करो। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में कर दे। चलो 1 में कर देते। इक्वेशन 1 क्या है देखो तो, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये x माइनस 8y की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, -8 शिफ्ट हो जाएगा तो +8, तो x की वैल्यू 8। तो दी नंबर, तो दी नंबर, फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज किया था, 10y प्लस एक्स सपोज किया था। 10y प्लस एक्स, बस उसमें वैल्यू पुट कर दो, हमारा काम हो जाएगा। 10 y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8, 10 1 सा 10 प्लस 8, तो आंसर क्या आ गया 18। डन है, क्लियर? हाँ, ओके, वेरीफाई करवा दूं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, हमें दो नंबर हमने सपोज किए थे ना, यहाँ पे मैं वेरीफाई करूंगा हमारा आंसर सही है या नहीं, पता कैसे चलेगा। एक तो हमारा नंबर 18 और रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81। अब देखो उसने बोला था 9 टाइम दिस नंबर, और इसका ट्वाइस करेंगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर हमने लिखा था, लिखा है। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है और इसका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्वाइस, क्या इक्वल हो रहे हैं या नहीं। अगर इक्वल हो रहे हैं आंसर सही है, और देखो डिजिट सम तो 9 है ही जो क्वेश्चन में बोला गया है। क्लियर है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय।